राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां पर मौजूद है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी बुलाई है या फिर मिलन समारोह बुलाया है। 4 विधायक हैं आपके, 4 में से एक पत्नी उनकी है। 3 विधायक आने में क्या दिक्कत है? पटना कौन सा विदेश में है? लेकिन ऐसा तो कहीं कोई विषय ही नहीं है। लोग अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ का जो आयोजन था वो निश्चित उद्देश्य से था। बिल्कुल। बता सकते हैं कि मिलन समारोह में कल जो लिट्टी पार्टी दी गई तो उसमें 4 विधायकों को नहीं बुलाया गया था। देखिए, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था मीडिया के वरिष्ठ साथियों के लिए। उसमें सब लोग आए हुए थे। क्या कहेंगे? आपके 3 विधायक ऑटो फ्रीज बताए जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं कि बागी हो गए हैं। क्या मसला है, क्या हो गया पार्टी में? पार्टी में तो सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से एक फोटो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपके विधायक नितिन नवीन के साथ दिख रहे हैं। जरा ये बताइए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब नितिन नवीन जी का स्वागत दिल्ली में कर रहे थे, उस दिन मीडिया ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि आपके 4 विधायक वहाँ क्यों नहीं थे? एक ही सदन के लोग हैं, वो सहकर्मी भी हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं तो इसमें अपराध हो गया? क्या दिक्कत है? जदयू के विधायक तो कोई नहीं दिखे। जो फोटो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नितिन नवीन दिख रहे हैं, उसमें माधव आनंद दिख रहे हैं और फिर रामेश्वर महतो नजर आ रहे हैं। तो जदयू के कोई विधायक तो नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन गए हैं मिलने। पार्टी में सब कुछ है कि नहीं, ऑल इज वेल है कि नहीं? जो उपेंद्र कुशवाहा को पहले जो शक था, संदेह था कि हम मंत्री अपने बेटे को बना रहे हैं, उसके डर से ये लोग बागी हो रहे हैं या फिर नाराजगी है या फिर? हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। ये उच्च स्तरीय समिति है यहाँ, जिसमें 4 विधायक भी सदस्य हैं। उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है, तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, सबकी अपना अपना कर्तव्य है। लोग अपने कर्तव्य पे लगे हुए, अपने काम पे लगे हुए हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हमारी मौजूदगी है आरएलएम प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है जिसमें कि 4 विधायकों की संख्या आप देख पा रहे होंगे और 4 विधायक में से 3 विधायक कहे जा रहे हैं कि आउट ऑफ रीच हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितिन भारती जी हैं, जो कि आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे? आपके 3 विधायक ऑटो फ्रीज बताए जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं कि बागी हो गए हैं। क्या मसला है, क्या हो गया पार्टी में? पार्टी में तो सब कुछ ठीक है। मीडिया को क्या हो गया मुझे ये समझ में नहीं आता। मीडिया अपनी खबरों के प्रति मुझे लगता है कि इतनी संवेदनशीलता तो रखनी ही चाहिए कि आप पार्टी का तो पक्ष जान लीजिए। पूरी दुनिया में आपने बागी बना दिया हमारे विधायकों को। इतने डेडिकेटेड कार्यकर्ता हमारे, इन्होंने इस चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़कर चुनाव जीता है। हमारे तमाम साथी लगातार अपने फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उसके समाधान के लिए पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, उनके ताकि उन समस्याओं का निश्चित समय पे समाधान हो सके। तो जिस डेडिकेशन से वो लोग लगे हुए हैं उसकी चर्चा कम हो रही है। लेकिन एक सूत्रों के हवाले से जो खबर चला कर कि बागी हो गए, भाग गए हैं, कहाँ से आ रही है ये बात? क्या किसी विधायक ने ऐसी कोई बात कही है कैमरा के सामने? अगर कोई एक बाइट हो तो दिखा दीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी खबर का प्रसारण, उससे पहले उसके तथ्यों की जांच हो जानी चाहिए। ये सवाल आज 24 घंटे के बाद मेरे से पूछा जा रहा है। बार बार लिट्टी चोखा की चर्चा हो रही है। कल हमारे यहाँ मिलन समारोह भी था, उसके बारे में कोई सवाल नहीं। इतना सेलेक्टिव क्यों है मीडिया? क्यों सिलेक्टिव है? वो पूछना चाहिए कि मिलन समारोह में भी क्यों नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे तमाम विधायक कल से पहले अपने क्षेत्र में थे। नितिन जी, अब सवाल पूछते हैं, सिर्फ मिलन समारोह की बात नहीं कहा जा रहा है, दिल्ली में भी पार्टी की आयोजित की गई थी। कौन सी पार्टी? वहाँ भी नहीं पहुँचे थे। यही तो कोई पार्टी नहीं हुई दिल्ली में। मैं यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ से ये मामला चल रहा है। मिलन समारोह में संगठन के लोगों की आवश्यकता होती है, ये बात तो आप समझते हैं। पार्टी में संगठन, अच्छा, सरकार, एक प्रोटोकॉल है कि नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ पर मौजूद है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी बुलाई है या फिर मिलन समारोह बुलाया है। 4 विधायक हैं आपके, 4 में से एक पत्नी उनकी है। 3 विधायक आने में क्या दिक्कत है? पटना कौन सा विदेश में है? एक तो बड़ा कोई पार्टी नहीं है बीजेपी जैसे कि 101 विधायक हैं, 200 विधायक हैं, एनडीए पूरा जितना कि आपको मैं बताता हूँ। तो फिर मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि दिल्ली में मिलन समारोह में स्नेहलता मैडम भी नहीं थी, उनको भी कहिए बागी हैं। उनको क्यों नहीं कह रहे हैं बागी हैं? उनकी पत्नी है, उसके बारे में कोई नहीं कहेगा बागी क्यों? है। फिर यही तो सेलेक्टिव अप्रोच है। परिवार सबसे पहले सुन लीजिए, सबसे पहले 4 विधायक जनता के द्वारा चुने गए विधायक हैं, वो माननीय हैं। सबकी एक जैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप वहां पर सेलेक्टिव नहीं हो सकते, अपने हिसाब से चीज़ों को उठाना, अपने हिसाब से न्यूज़ का विश्लेषण करना। मैं केवल इतना अनुरोध करता हूं मीडिया से कि जिन चीज़ों को आप प्रसारित कर रहे हैं उसके लिए 2 ही पक्ष है। आप पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमने अपनी बात रखी। अगर आप एक भी कोई ऐसी बाइट मेरे विधायक की दिखा दीजिए कि उनकी कोई नाराजगी हो, तब तो इस न्यूज़ को कहा जा सकता है कि हाँ सही है। लेकिन ऐसा तो कहीं कोई विषय ही नहीं है। लोग अपने काम में लगे हुए हैं,
और यहाँ का जो आयोजन था वो निश्चित उद्देश्य से था। बिल्कुल। जिन लोगों को आपने इस कार्यक्रम में जिन लोगों को देखा वो वरिष्ठ मीडिया के साथी थे, जो सर के पुराने मित्र हैं, उन लोगों का गेट टुगेदर था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, सबकी अपनी अपनी अपना अपना कर्तव्य है। लोग अपने कर्तव्य पे लगे हुए, अपने काम पे लगे हुए हैं, कहीं कोई विषय ही नहीं है ये। मीडिया सवाल उठाती है, आप उस पर सवाल उठाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मीडिया जो सवाल उठाती है उस पर उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। जिस तरीके से एक फ़ोटो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपके विधायक नितिन नवीन के साथ दिख रहे हैं, आप भी नितिन हैं, नितिन नवीन के साथ कोई दिखेगा तो सवाल तो उठेगा ना कि आरएलएम के विधायक नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके साथ क्या काम है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम है, ये बताइए। जरा ये बताइए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब नितिन नवीन जी का स्वागत दिल्ली में कर रहे थे, उस दिन मीडिया ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि आपके चारों विधायक वहाँ क्यों नहीं थे? भाई सब अपने फील्ड में थे, दिल्ली में वो उपस्थित नहीं थे। जब नितिन जी का स्वागत यहाँ कार्यक्रम हुआ उस दिन यहाँ लोग उपस्थित नहीं थे। और आपको मालूम ही है कि नितिन जी के पटना आने के बाद लगातार उनसे लोग मिल रहे हैं, अलग अलग तबके के, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राजनीतिक दलों के, जिसको जब समय मिल रहा है जाकर मिल रहे हैं। ये कोई विषय है क्या बात? जदयू के विधायक तो कोई नहीं दिखे, जो फोटो में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नितिन नवीन दिख रहे हैं, उसमें माधव आनंद दिख रहे हैं और फिर रामेश्वर महतो नजर आ रहे हैं। तो जदयू के कोई विधायक तो नजर नहीं आ रहे हैं उनके साथ में? ऐसा मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कौन गए हैं मिलने के लिए। देखिए फोटो भी देख सकते हैं। फोटो तो अब जो मान लीजिए अगर कोई जा रहा है अपने सोशल मीडिया पे, अगर वो दे रहा है, हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं। नितिन जी बिहार के लिए गौरव की बात है, वो बिहार के विधायक हैं, बांकीपुर के विधायक हैं, हमारे बिहार के भी विधायक हैं, एक ही सदन के लोग हैं, वो सहकर्मी भी हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं तो इसमें अपराध हो गया? क्या दिक्कत है? एनडीए के मजबूत साथी हैं नितिन नवीन जी, तो उनसे मिलना अपराध हो गया क्या? अपराध नहीं, बात है कि पार्टी में सब कुछ है कि नहीं, ऑल इज वेल है कि नहीं। जो उपेंद्र कुशवाहा को पहले जो शक था, संदेह था कि हम मंत्री अपने बेटे को बना रहे हैं, उसके डर से ये लोग बागी हो रहे हैं या फिर नाराजगी है या फिर बहुत साफ साफ मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, ये उच्च स्तरीय समिति है यहाँ, जिसमें चारों विधायक भी सदस्य हैं, उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है। तो ये बात वहीं खत्म हो जाती है, उन सब की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। किसी विधायक ने किसी ने आकर कैमरे के सामने ये बात कही है? किसी एक विधायक को सामने लाकर बताइए, कोई एक बाइट दिखा दीजिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया के सामने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को डर था कि नहीं, अगर उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाता तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, उनको डर, उन्होंने कहा था कि पार्टी टूट जाएगी अगर हम अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाएंगे, तो उनको कहीं शक था, संदेह था, इस बात को उन्होंने जिक्र किया था इसको लेकर। देखिए ऐसा है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बात कही थी उसके पीछे का इतिहास है, और इस इतिहास के आधार पर भूल सुधार की आवश्यकता हर जगह रहती है। तो उन्होंने जो बात कही है उसमें कहीं कोई उससे पीछे थोड़ी कोई हट रहा है। बात यह है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी क्या थी? अब लोग क्या सवाल उठा रहे हैं, और मुझे बहुत आपत्ति इस बात की है कि भारतीय संविधान में जब व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यदि सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो किसी सदन का सदस्य हो सकता है और मंत्री के पद का शपथ ग्रहण वो ले सकता है। उस पर सवाल उठाना क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान नहीं है? यह व्यवस्था क्यों की गई? तो फिर आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग छोड़ के क्यों गए? नाराजगी नहीं थी उसमें? कौन से नेता छोड़ के चले गए? जिनको एक उम्मीद था कि एमएलसी बनाया जाएगा उनको। नाम बताइए, नाम बताइए। आपके कई लोग थे। यही मैं कह रहा हूँ, मीडिया को राहुल कुमार हो या बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। ये निर्णय कब हुआ? माननीय मंत्री के नाम का चयन कब हुआ? चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद जी। और माननीय राहुल जी और उनके पिताजी जितेंद्र नाथ पटेल जी चुनाव के बीच में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी शेखपुरा से जो जदयू के प्रत्याशी थे उसके विरोध में पीसी का आयोजन किया है। क्या मीडिया ने इसकी जानकारी ली? तो जिसने एनडीए का चुनाव के दौरान ही विरोध कर दिया, वो चुनाव के रिजल्ट के बाद कोई बात है, उसका कोई वैल्यू है? उसका पक्ष तो उनका आता है ना कि कोई पक्ष नहीं है, कोई हमारा उनका कोई नैतिक नहीं, उनका कोई नैतिक हक ही नहीं है। उन्होंने इस बात की भी चिंता नहीं की कि हमारे 6 विधायक भी, हमारे 6 प्रत्याशी भी 6 विभिन्न क्षेत्रों में हैं। यदि एनडीए के एक प्रत्याशी का शेखपुरा में कोई विरोध कर रहा है तो उसका 6 जगह पर असर हो रहा है, इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? आदरणीय जितेंद्र नाथ पटेल जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी संगठन के, तो उन्होंने तो संगठन की भी चिंता नहीं की। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव परिणाम के बाद पार्टी ने जो निर्णय लिया उस पर कोई कमेंट करना वैल्यूलेस है। क्या बता सकते हैं कि मिलन समारोह में कल जो लिट्टी पार्टी दी गई तो उसमें चारों विधायकों को नहीं बुलाया गया था? देखिए, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था मीडिया के वरिष्ठ साथियों के लिए,
उसमें सब लोग आए हुए थे, केवल इतना छोटा सा विषय है, इसको बात का बवंडर बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। और किसी भी तरह का शक शुबा अगर मीडिया को है तो मुझे लगता है कि इस पे बेस्ट तो हमारे विधायक है, आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। विधायक जी तो फ़ोन लगता कहाँ है, फ़ोन लगता है भी तो बताते हैं बाद में बताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अब ये तो आप विधायक से बात करिएगा, वो विधायक से संपर्क में रहते हैं, पूरी दुनिया बात कर रही है, आपसे कैसे बात नहीं हो रही है? हमारे विधायकों से उनके क्षेत्र के लोग लगातार संपर्क में हैं। बिल्कुल। चले, हमारे साथ नितिन भारती जी बात कर रहे थे, आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पार्टी में भी ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ ऑल इज़ वेल चल रहा है, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। और कई सारे जो खबरें हैं वो मीडिया में जो चल रही है कि 3 विधायक बागी हो गए हैं, 3 विधायक छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।